आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक 4 मीटर लंबी तथा 25 किलोग्राम भार वाली एक सीढ़ी का ऊपरी सिरा चिकनी दीवार से तथा निचला सिरा खुरदुरी जमीन से टिका हुआ है। क्षैतिज के साथ 60 अंश कोण बनाते हुए जमीन एवं सीढ़ी के मध्य का वह न्यूनतम घर्षण गुणांक इसके बिना फिसले क्या होना चाहिए वो हमको ज्ञात करना है और जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 लेना है। तो दोस्तों यहाँ हमको न्यूनतम घर्षण गुणांक का मान ज्ञात करना है जिससे कि यह जमीन से ना फिसले, अर्थात हमको स्थिति लेनी है साम्यावस्था की। ठीक है, अब साम्यावस्था की स्थिति के लिए यहाँ पर जो घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान है वो कितना होना चाहिए उसके लिए मान दिए गए हैं। तो दोस्तों चित्र बना लेते हैं आवश्यकता अनुसार। हमको एक सीढ़ी का चित्र बनाना है। ठीक है, तो ये सीढ़ी कुछ इस तरीके से रखी होगी, ये जमीनी सतह होगी और ये दीवार होगा, तो दीवार तथा जमीन से संपर्क पे होगा। ठीक है, अब सीढ़ी की लंबाई हमको कितनी दे दी गई है प्रश्नानुसार 4 मीटर। ठीक है, तो उसको दर्शा देते हैं। 4 मीटर लंबी सीढ़ी है तथा सीढ़ी का द्रव्यमान दिया है हमको 25 किलोग्राम। ठीक है, तो 25 किलोग्राम भार को हम न्यूटन में अर्थात बल के रूप में लिखे, अर्थात भार के रूप में। तो कैसे लिखेंगे, ये 25 किलोग्राम जो है उसको W बराबर 25 kg लिख दे तो W बराबर में क्या हो जाएगा, 25 किलोग्राम को न्यूटन में परिवर्तित करेंगे तो 10 का गुना करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 250 न्यूटन भार का मान आएगा। ठीक है, और यहाँ W बराबर 25 किलोग्राम लिखे, ये गलत तरीका है, यहाँ पर भार लिखना आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, W बराबर 25 किलोग्राम भार ऐसा लिखना हमको आवश्यक हो जाता है। ठीक, तो 250 न्यूटन W का मान आया है जो कि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, दर्शा देते हैं 250 न्यूटन का W ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगेगा। ठीक, अब प्रतिक्रिया बल यहाँ पर ऊपर की ओर लगेगा और यहाँ प्रतिक्रिया बल इस ओर लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि संपर्क सतह देखिए, तो संपर्क सतह के लंबवत ऊपर की ओर हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी जगह बात करें संपर्क सतह की, तो संपर्क सतह स्वयं ही ऊर्ध्वाधर है, तो जो लंबवत रहेगा उसका वो क्षैतिज हो जाएगा। ठीक है, क्रमशः इनको R1 R2 नाम दे दे तो दोस्तों चलिए नाम दे देते, इसको दे देते R1 और इसको दे देते R2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बल लग रहा है घर्षण बल, वो घर्षण बल यहाँ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, इस तरीके से घर्षण बल लगेगा, क्यों, क्योंकि ये सीढ़ी जो है वो इस तरीके से जाने का प्रयत्न करेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सीढ़ी जाने का प्रयत्न करेगा तो घर्षण बल इस दिशा पर रखकर सीढ़ी को इस तरीके से घूमकर गिरने से रोकेगा। ठीक है, सीढ़ी पर ये बल नीचे की ओर जाएगा और ये इस ओर जाने का प्रयत्न करेगा ताकि सीढ़ी गिर जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ पर जो घर्षण बल लग रहा है वो विपरीत दिशा पर कार्य करेगा इसके। ठीक है, और घर्षण बल जो है उसका मान क्या होता है, घर्षण बल का अधिकतम मान जो है सीमांत मान वो होता है घर्षण गुणांक गुना प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो यहाँ समान बल जो है वो R2 है तो R2 लिख देते हैं। ठीक, आगे इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक, अब दोस्तों हल करते हैं इसको, तो यहाँ हम साम्यावस्था की स्थिति ले रहे हैं, चलिए लिख लेते हैं। क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से यहाँ साम्यावस्था होगी क्योंकि साम्यावस्था की स्थिति हमने मानी हुई है। ठीक है, तो साम्यावस्था की स्थिति पर क्या होता है कि क्षैतिज बलों का योग 0 होता है, ऊर्ध्वाधर बलों का योग 0 होता है। पहले क्षैतिज के लिए ले लेते हैं। ठीक है, जितने भी क्षैतिज बल में लग रहे हैं मतलब एक्स अक्ष पे उसका मान 0 होगा, तो क्षैतिज पे एक R1 लग रहा है इस दिशा पर और ये घर्षण बल लग रहा है विपरीत दिशा पर। ठीक है, तो R1 और घर्षण विपरीत दिशा पर है तो ऋणात्मक, इन दोनों का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से R1 बराबर F आएगा, मतलब जो घर्षण बल है वो पहले प्रतिक्रिया बल इस R1 के बराबर होगा। ठीक है, अब हम साम्यावस्था की स्थिति लेते हैं y अक्ष पे अर्थात ऊर्ध्वाधर अक्ष पे। ठीक, समेशन ऑफ Fy बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों कि कौन कौन से बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है 250 न्यूटन का भार ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये देखिए सीढ़ी की वजह से, सीढ़ी के द्रव्यमान की वजह से। एक लग रहा है ऊपर की ओर समान बल। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, नीचे वाले को धनात्मक ऊपर वाले को ऋणात्मक, अथवा ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं R2 ऋण 250 न्यूटन बराबर में 0। तो R2 का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, R2 बराबर है 250 न्यूटन, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं W, R2 बराबर में W, क्योंकि R2 के लिए जो मान है वो W के मान के बराबर होगा और W का मान हमको दिया है वो अभी चाहे वो 25 किलोग्राम दे चाहे 50 किलोग्राम दे, उसके लिए मान जो रहेगा वो वही रहेगा। क्यों, क्योंकि R2 का मान वही रहेगा। ठीक, तो साम्यावस्था की स्थिति तो रहेगी ही। अब दोस्तों यहाँ पर हम बल आघूर्ण ले लेते हैं इस बिंदु के सापेक्ष। ठीक है, इस बिंदु को नाम क्या दे दे, चलिए क्रमशः सभी बिंदुओं को नाम दे देते हैं। ये बिंदु A है, ये बिंदु O है इस बिंदु को, और ये बिंदु जो है उसको B मान लेते हैं, ये बीच वाली बिंदु C मान लेते हैं और बीच वाली बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे। ठीक है, ये लंब नीचे की ओर आएगा ऊर्ध्वाधर, जिसको हम D बिंदु मान लेंगे। ठीक है, तो इसको अब आगे हल करते हैं दोस्तों।
ये बिंदु कौन सी, ये डी बिंदु है और ये घर्षण बल जो है वो इस बल को दर्शा रहा है। ठीक, आगे हल करते तो ये कोण हमको दिया गया है मान 60 अंश, ये कोण स्वतः ही 30 अंश का हो जाएगा। कैसे, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो 60 और 30 का अंश हमने कोण बता दिया। अब उसके पश्चात हम लेंगे यहाँ ये बी बिंदु, ये वाली बिंदु के परितः बलाघूर्ण। ठीक है, तो बी के परितः बलाघूर्ण हम लेने वाले हैं। बी पर R2 लग रहा है, लेकिन R2 जो है उसकी लंबवत दूरी 0 है, तो R2 गुना 0 लिख लेंगे। और क्या क्या बल लग रहा है यहाँ पर, W लग रहा है, लेकिन W जो है वो घड़ी की दिशा के विपरीत है, तो ऋणात्मक में लेंगे। ठीक, और W से दूरी कितनी है, DB की दूरी लंबवत है। ये W जो बल लग रहा है उससे दूरी देखे तो ये न्यूनतम दूरी है DB। ठीक है, तो W गुना DB ये हम लिख लेते हैं। अब उसके पश्चात यहाँ पर धन लिख के जो घर्षण बल लग रहा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल भी कितने दूरी पर लग रहा है, 0 पर लग रहा है। ये वाली जो घर्षण बल है वो तो B से देखे तो 0 दूरी पर है, लंबवत दूरी, तो उसको चलो नहीं लिखते। एक और बल है R1, जो R1 बल है वो घड़ी की दिशा पर लग रहा है, तो धनात्मक में लिखेंगे। और R1 के लिए लंबवत दूरी कितनी है, AO की दूरी लंबवत दूरी हो जाएगी। इस लंबवत दूरी पर ये बल R1 लगेगा। ठीक, तो बलाघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, R1 गुना AO, और इनका मान घुंडी साम्य की स्थिति के लिए 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को आगे हल करते हैं। तो W की जगह मैं R2 लिख सकता हूँ यहाँ से, तो R2 गुना DB ये हमने लिख दिया ऋणात्मक चिन्ह के साथ। धन R1 का मान तो घर्षण बल के बराबर है, तो घर्षण बल का मान लिख लेते हैं R1 गुना AO बराबर में 0। ठीक है, अब ऋणात्मक पक्ष को दूसरी जगह लेकर चलते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, R2 गुना DB बराबर में F गुना AO। तो F यहाँ घर्षण बल का मान है और F की जगह मैं म्यू गुना R2 लिख सकता हूँ, तो चलिए लिख देते हैं म्यू गुना R2। ठीक है, तो R2 से R2 कर जाएगा, दोनों ही पक्षों पर है, और घर्षण गुणांक म्यू का मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, DB बटे में AO। ठीक, तो DB और AO का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब चित्र में देखते हैं DB क्या चीज़ है। DB जो है वो यहाँ पर देखिए B और C है, उसका cos 60 अंश का घटक है। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं DB बराबर में क्या है, BC cos 60 अंश। ठीक है, वैसे ही AO की बात कर ले तो AO क्या है, AO जो है वो AB का साइन, AB का cos 30 अंश या फिर साइन 60 अंश का घटक है। देखिए ये 30 अंश का है, तो cos 30 अंश हम लिख सकते हैं, AB cos 30 अंश का घटक जो होगा वो AO का मान हमको दे देगा। ठीक है, AB cos 30 अंश या फिर इसको साइन 60 अंश भी लिख सकते हैं। आगे हल करते हैं दोस्तों, तो BC का मान हमको कितना दिया है, BC का मान AB के मान का आधा होगा। AB का मान हमको दिया है 4 मीटर, यहाँ लिख लेते हैं AB बराबर में 4 मीटर प्रश्न में दिया है सीढ़ी की लंबाई। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, तो AB जो 4 मीटर है उसका मान तो हम रखेंगे ही म्यू के लिए 4 cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। ठीक है, cos 60 अंश का मान होता है 1/2, और BC का मान जो होगा वो 4/2 होगा, अर्थात 2 हो जाएगा, क्योंकि AB का आधा है BC जो है वो। ठीक है, तो 1/2 से 2 कट जाएगा दोस्तों। वैसे ही वर्गमूल 3/2 का 2 जो है वो 4 से 2 बार में कट जाएगा, तो हमारा मान जो है वो 1/2 वर्गमूल 3 आएगा म्यू का। ठीक है, अब इसका मान हल करेंगे वर्गमूल 3 का, तो म्यू का मान हमारे पास में क्या उपस्थित हो जाएगा, म्यू बराबर लगभग में 0.29। ठीक, तो ये घर्षण गुणांक का न्यूनतम मान है जिसके लिए साम्यावस्था की स्थिति बनी रह सकती है, स्थिति के लिए दिए गए के लिए। ठीक है, अब विकल्प में चलकर देखते हैं, तो 0.2 हमको विकल्प क्रमांक बी पे मिल रहा है, जो कि दिए गए प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।